एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लंग्स कैंसर को लेके कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें कैंसर कैसे होता है। अगर लंग्स में कैंसर हो जाता है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो लंग्स कैंसर का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बात करते हैं लंग्स की, तो लंग्स क्या होते हैं। लंग्स हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं एक तरीके से। जैसे ही एयर नॉस्ट्रिल के थ्रू, नेजल चैम्बर के थ्रू हमारे ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है आगे जाके ब्रोंकियोल्स में। तो वो ब्रोंकियोल्स जहाँ पे ओपन होते हैं वो हमारे लंग्स होते हैं, हमारे फेफड़े होते हैं वहाँ पे। तो जो लंग्स होते हैं उनके पास वैसे तो आउटर कवरिंग भी होती है जिसको नाम दिया जाता है प्लूरा। पर जो लंग्स होते हैं उसमें होती हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी आगे जाके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और जो ब्रोंकियोल्स होती हैं आगे जाके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको नाम देते हैं एल्वियोलाई सेक, उसमें जाके डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो जो हमारी ब्रोंकियोल्स हैं उसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे ब्रोंकी में कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ब्रोंकी है वो कोलैप्स ना हो जाए। तो अगर बात करें लंग्स कैंसर की, तो जो लंग्स कैंसर है वो हमारा स्टार्ट होता है ब्रोंकियोल से। जब जो ब्रोंकियोल्स होती हैं ये मल्टीपल डिवीजन कर लेती हैं। तो देखो कैसे। लंग्स कैंसर इज नॉन एज द ब्रोंकियोजेनिक कैंसर, यानी कि लंग्स में जो हमारी ब्रोंकियोल्स होती हैं उनमें से मान लो कोई डिफेक्टेड, किसी में डिफेक्ट आ जाता है, कोई सेल डिफेक्ट हो जाती है और वो मल्टीपल डिवीजन कर सकती है। Lungs cancer is known as the malignant tumor because it can separate to other body parts। दो टाइप के ट्यूमर कैंसर होते हैं जिसमें से एक होता है मैलिग्नेंट। जो मैलिग्नेंट होता है, जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है, मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि वो एक पार्ट से ट्रांसफर होकर दूसरे पार्ट में भी डिजीज को क्रिएट कर सकता है। मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर वो कैंसर होता है जो एक पार्ट को डिफेक्ट करने के बाद दूसरे पार्ट के पास जाता है, यानी कि अपना एक सिस्ट नहीं बनाता है, वो ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। लंग्स कैंसर स्टार्ट फ्रॉम वॉल्स ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू और द ब्रोंकी। कैसे, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये होते हैं उसकी वॉल्स। यहाँ पे हमारे टिश्यूज होते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये हैं ब्रोंकियोल्स। अब यहाँ पे अगर ब्रोंकियोल्स में मल्टीपल डिवीजन होता है, यहाँ पे कैंसर क्रिएट हो जाता है धीरे धीरे। यहाँ पे जो हमारी एपिथेलियल वॉल, एपिथेलियल होती है आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव। एपिथेलियल वॉल एक तरीके से एज ए प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है। तो ये जो कैंसर है वो स्टार्ट हो जाता है वॉल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से, यानी कि ब्रोंकी के पास जो एपिथेलियल टिश्यू की वॉल होती है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ से स्टार्ट होने के बाद सारे के सारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी कैंसर को क्रिएट कर सकता है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो कैसे कैसे हो सकते हैं। जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो लगातार स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, मल्टीपल स्मोकिंग करते हैं, उनके जो लंग्स होते हैं उनमें कैंसर पाया जाता है। वहीं पे जो टबैको का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनके पास जो लंग्स कैंसर हो सकता है। ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन। ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन का मतलब होता है कि जो ऑक्यूपेशन कार्सिनोजन, यानी कि कुछ कैंसर क्रिएट करने वाले रीजन। कार्सिनोजन हो सकता है कैंसर क्रिएट करने वाले रीजन, यानी कि कोई कुछ ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे कैंसर क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। सपोज कि वो ड्रग्स वाली किसी कंपनी में काम करता है। अगर वो ड्रग्स वाली किसी कंपनी में काम करता है तो मे बी उसको ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसके लंग्स में कैंसर का क्रिएशन हो सके। उसके बाद है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कई बार हमारा जो न्यूट्रिशन है उसमें कुछ कमी रह जाती है, हमें प्रॉपर तरीके से हमारी बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से भी धीरे धीरे उसमें कैंसर जैसा कुछ क्रिएट होने लगता है। एनी क्रोनिक डिजीज, किसी भी किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकता है, जैसे निमोनिया का जो डिजीज है वो आगे जाके कैंसर में क्रिएट हो सकता है। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी ऐसी ही एक क्रोनिक डिजीज है, निमोनिया जैसे ही क्रोनिक डिजीज है जो आगे जाके क्रिएट हो सकती है ट्यूमर में या कैंसर में किसी भी टाइप के। उसके बाद अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो लंग कैंसर होते हैं उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स में होता है हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस का मतलब होता है कि खून की उल्टी आना, मुंह से खून का आना। उसके बाद वेट लॉस ऑलमोस्ट हर एक डिजीज में सेम है, क्योंकि अगर बॉडी में बीमारियां आएंगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे वेट लॉस तो होना ही होना है। एनीमिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, 2 से 3 बीमारियां कांस्टेंट रहती हैं, हर डिजीज में उनका क्रिएट होना बनता है। उसके बाद है वोमिटिंग, कि लंग कैंसर वाले जो पेशेंट होता है उसको कंटिन्यू वोमिटिंग रहेंगी।
चेस्ट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, फटीग, हमेशा थका थका रहना, क्योंकि हर बीमारी का तो कॉमन सिम्टम होता है फटीग और वोमिटिंग। अगर टेस्ट की बात की जाए लंग कैंसर के लिए, तो लंग कैंसर के लिए टेस्ट किया जाता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन टेस्ट में पूरा बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सीटी स्कैन से पता किया जाता है कि लंग्स में कैंसर है। उसके बाद ब्रोंकियोस्कोपी, ब्रोंकियोस्कोपी में पता किया जाता है कि ब्रोंकियोल्स में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसके बाद पल्मोनरी के फंक्शनिंग टेस्ट भी किए जाते हैं कि वो कितना फंक्शन कर पा रही है, कितना जो लंग्स हैं वो कितना रेट है उनका काम करने का। उसके बाद है स्प्यूटम एग्जामिनेशन। स्प्यूटम एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि माउथ का भी कुछ थोड़ा सा एरिया लिया जाता है, उसका भी टेस्ट किया जाता है कि वहाँ पे भी कोई डिजीज़ आया है या नहीं आया है। अगर पेशेंट की बात करें तो हॉस्पिटल केयर में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, आप कैसे कैसे उसको रख सकते हो, कैसे कैसे कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हो बेटर सर्वाइवल के लिए। फर्स्ट है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कि पेशेंट को मेज़र किया जाए, उसको उसकी मेजरिंग की जाए कि उसको ब्रीदिंग रेट सही है नहीं है, कितना ब्रीथ कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, कितने उसके, क्योंकि लंग्स की बात है यहाँ पे, लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो थोरेकिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। अगर थोरेकिक कैविटी में सिचुएशन है वहाँ पे अगर लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, बाई चांस एज ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देख सकते हैं कि जैसे निमोनिया हो जाता है किसी को, तो वहाँ पे येलो फ्लूइड का जो बैरियर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। वो एज ए बैरियर, जो फ्लूइड है वो एज ए बैरियर काम करती है, तो रेस्पिरेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसी तरीके से ब्रीदिंग प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जाए कि पेशेंट को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइड ऑक्सीजन, अगर उसको ब्रीदिंग करने में किसी भी टाइप की दिक्कत आती है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है इंक्रीज इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है अंदर लेना, यानी कि वो खाना ढंग से खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है। ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल केयर के अंडर आती है। उसके बाद है कंट्रोल पेन, कि अगर पेशेंट को किसी भी तरीका, क्योंकि हमने सिम्टम्स में पढ़ा था कि उसको चेस्ट पेन हो सकता है, फटीग हो सकती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में उसको पेन हो सकता है, तो उसको ऐसे मीजरिंग करना कि उसके बॉडी में कहीं पेन है। रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी मतलब उसको ज़्यादा टेंशन रहती है, पेशेंट है उसके पास इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उसका, तो उसको हाइपर टेंशन हो सकती है, तो किसी तरीके से उसकी जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस किया जाए, अच्छा सा उसको माहौल दिया जाए, अच्छे तरीके की उसके साथ बातें की जाएं, टेंशन वाली बात नहीं की जाए। उसके बाद है प्रोवाइड डाइट, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि कई बार न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पेशेंट को बिल्कुल प्रॉपर डाइट दी जाए जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा रिकवर करने में हेल्प हो उसकी। नेक्स्ट है प्रॉपर नेबुलाइजेशन। अब लंग्स की बात है, रेस्पिरेशन की बात है, कैंसर की बात है, तो नेबुलाइजेशन की भी बात होगी, क्योंकि नेबुलाइजेशन पेशेंट को प्रॉपर दिया जाए जिसके तरीके से उसका जो वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जो भी उसकी नसें हैं, उनको आराम मिले, राहत मिले और पेशेंट अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ पे हमने बात की लंग कैंसर की, तो बात लंग कैंसर की कि लंग कैंसर होता कैसे है। मेनली उनको होता है जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, टबैको करते हैं, उसमें धीरे धीरे जो फेफड़े होते हैं उनका गलना स्टार्ट हो जाता है, लंग्स का गलना स्टार्ट हो जाता है। हमने बात कर ली कि कैसे होता है, तो ब्रोंकियोल्स हैं वो डिवाइड होती हैं, एक एक सेल्स है, एक कोई डैमेज सेल है वो मल्टीपल डिवीजन कर जाती है, जैसे जैसे वो मल्टीपल डिवीजन करती जाती है उस तरीके से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती है। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो वहीं पे सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, पर मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर ऐसा होता है कि जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाता है।